फिर क्या सोचा तुम तीनों? लेकिन एक बात याद रखना, मेरा फैसला बदलेगा नहीं। अब वो हाँ नहीं, मैं बोल देना कि अगर आप अपना फैसला नहीं बदल सकते तो हम भी नहीं बदलेंगे। क्या कहा आलिया तुमने? अब हमें वापस नहीं जाना चाहते। मैं भी नहीं जाऊंगा बाबा। और तुम क्यों खामोश हो फातिमा? तुम चलोगी मेरे साथ? जी अब देखा, इन्होंने तो मान ही जाना था। इनको तो आदत है घुट घुट के जीने की, दिल की बात हमेशा दिल में रखने की। और वो मैं आप ही, हमने आपके लिए हमेशा स्टैंड लिया है। कि क्या हो गया आपको? आप तो हमारे साथ थी, क्यों नहीं बता रही बाबा को कि हम नहीं जाना चाहते? तो तुम दोनों क्या चाहते हो? फातिमा भी तुम लोगों की तरह नाफरमान हो जाए? हाँ, इनकी वजह से नाफरमानी का खिताब तो हमें कब का मिल चुका है। दरअसल ये बुज़दिल है, अपने दिल की बात नहीं बोल सकते। सॉरी आप ही, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। खुद तो बाबा के सामने आप अच्छी बन गई हैं। फातिमा, अब वो मैं क्या करूं? फातिमा बेटा, जाकर समझाओ इन दोनों को। मैं तुम तीनों को साथ लेकर जाना चाहता हूं, प्लीज। आइए आइए। हाँ भाई, कैसा रहा पहला दिन? बस फैंटास्टिक। सच बताऊं तो मुझे आज पता चला कि असल में काम होता क्या है। और आपको पता है कि हानिया ने 6 लोगों की टीम को अकेले मैनेज किया। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। इवन उसने मटेरियल से लेके कलर तक सब कुछ खुद फाइनल किया। दैट्स वेरी गुड। कल भी जाओगे? हाँ, वो मेरी सुपरवाइजर का ऑर्डर। कल कोई कलर स्कीम पर काम होगा और प्रोडक्शन भी कल से स्टार्ट होगी। अच्छा, तुम हानिया को ड्रॉप करने भी गए थे? हाँ, और बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया, आज मेरी मुलाकात हानिया की अम्मी से हुई थी। अच्छा, वो भी हानिया की तरह बहुत इंटेलिजेंट। आपकी मुलाकात हुई होगी उनसे? हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। काफ़ी प्रैक्टिकल खातून लगती हैं वो, काफ़ी जिंदा दिल। अच्छा वो राहिल, मैं सोच रहा था कि कुछ दिन ना तुम ऑफिस संभाल लो। मैं ज़रा फील्ड में जाना चाहता हूँ, स्पेशली इस प्रोजेक्ट को लेके। आई एम सॉरी भाई, बट मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका हूँ। क्या मतलब? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेके अब काफ़ी सीरियस हूँ। मैं डैड को कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, कुछ अचीव करना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे हानिया के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं कुछ मैनेज करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बस इसी तरह दिल लगा के काम करो। चलो ठीक है, चले, गुड नाइट। गुड नाइट। खुदाया, शहजादा आज बेहद गर्मी है। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। किचन में थी।
जिस काम के लिए इस घर में लाए ना आप मुझे, वो करी थी। सोनिया तुम इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। फिर से वही लहसुन और प्याज की स्मेल। एक सेकंड। अरे पीछे करिए इसको, क्या कर रहे हैं आप शहजाद? आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे बदन से प्याज और लहसुन की स्मेल आए तो आप मेरे करीब भी ना आना पसंद करें? तुम्हें मैं अपने आराम और सुकून के लिए लेकर आया हूँ। तो अपनी अम्मी को बताए ना ये बात। यार सोनिया, औरतों का काम ही होता है कि वो घर का काम करें। हर औरत नहीं करती घर का काम। कम से कम आपकी अम्मी और बहन उठ के पानी का गिलास तो खुद ले सकती हैं शहजाद। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जब मैं घर आऊँ तो तुम तैयार होकर मेरे सामने आया करो। शहजाद, पूरी दिन की थकावट के बाद किसका दिल करे कि वो बंद सवर के बैठे? यार अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप कर भी क्या सकते हैं? अच्छा एनीवेज तुम नाराज ना हो, जाओ जाकर फ्रेश हो, फिर हम तुम्हारी अम्मी के पास चलेंगे। और फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलें? जो चलिए ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप बाबा के सामने ऐसे सर झुकाएंगी। उनके सामने सर उठाए एक हफ्ता जो मैं झुकाती। आलिया, मुझ में तुम जैसी जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, आप जाए बाबा के साथ, हम नहीं जाएंगे। और बाबा सब कुछ बेच कर जा रहे हैं, उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। आप अगर इनकार करती तो बाबा में फोर्स नहीं कर सकते थे। आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, फिर मैं उनके सामने खड़े होके उनके मुंह पे कैसे उन्हें मना करती? क्यों? आपके मुंह में जबान नहीं है? आप ही मेरे लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मैं तो यहीं से मेडिकल पढ़ूंगा, मुझे नहीं जाना अमेरिका। अब्बू ने कहा कि जैसे भी हो मैं तुम दोनों को तैयार करूं, राजी करूं अमेरिका जाने के लिए। आप हमें तैयार करेंगी, आप हमें राजी करेंगी? हम आपकी तरह बुज़दिल नहीं हैं। आलिया, आप जाएं खुशी खुशी बाबा के साथ, हमें नहीं जाना। वो यहाँ से सब कुछ बेच कर जाना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे यहाँ? कैसे करेंगे? ये प्रॉपर्टी हम तीनों के नाम पर है। आलिया, बस हो गई शुरू। मम्मा ठीक कहती इसके बारे, इनके पास दिमाग नहीं है, खुद तो खाई में गिरेंगे और हमें भी गिराएंगे। क्या बात है सौदा? ना, तुम्हारी आंखों में वो चमक है, राव स्माइल। हानिया, मुझे एहसास हुआ है कि मैं हमेशा गलत थी। तुम हमेशा ठीक थी और मैं हमेशा गलत। शरीफा भी, आप बस बर्तन रख दें, बाकी मैं देखेंगी। तुम खुश नहीं हो? शहजाद बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे होने के साथ साथ बहुत खुदगर्ज भी हैं। चाहते हैं कि मैं पूरा दिन उनकी माँ और बहन की खिदमत करती रहा करूं, बंद सवर के उनके लिए खड़ी रहा करूं। मुझे कहते हैं कि तुम मुझे इसी तरह अच्छी लगती हो, परफ्यूम में नहाई हुई, ढाके के तुमसे लहसुन और प्याज की बू आ रही। बहुत मुश्किल होगा ना? हाँ आनिया,
बहुत मुश्किल है सब कुछ। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, काश मैंने अपनी तालीम ही मुकम्मल कर ली होती, तो आज मुझे इस मुकाम पे ना आना पड़ता। मैं तुम्हारी तरह आज़ाद होती, ना कि किसी की मोहताज। ये मोहताजी तो ऑलमोस्ट हर औरत का नसीब बनती है। तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों की सोनिया? अम्मी ने पता किया होता कैसा घर है, कैसे घर वाले हैं, क्या माहौल है शहजाद के घर का। हानिया, इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि हम देख सकते। तुम जानती हो कि आज अगर मैंने शहजाद से जल्दबाजी में शादी ना की होती तो मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही होती। क्या? हाँ, सच है ये बात। काश अम्मी ने मुझे सही रास्ता दिखाया होता हानिया, काश उन्होंने मुझे डांटा होता, डपटा होता, मुझे जूते तक लगा दी थी तो मैं खुश थी उसके साथ। लेकिन उन्होंने मुझे कभी सीधा रास्ता ही नहीं दिखाया। तुम्हें अनवर याद है? हाँ। ये पूरी कहानी अनवर से शुरू होती है। शहजाद तुमने इतना अच्छा घर लेके दिया, लेकिन मुझे हैरत थी कि रजिस्ट्री भी हो गई, कागजात भी बन गए, पर मालिक सामने नहीं आया अभी तक। ऐसी कोई बात नहीं, सलीम साहब दुबई में होते हैं, जल्दी पाकिस्तान आने वाले हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं कोई? जी, मेरे वालिद साहब के दोस्तों में से एक हैं, काफ़ी अरसे से दुबई में ही होते हैं और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उनका। सलीम उस समा। अच्छा, आएंगे तो मुझसे ज़रूर मिलवाना। शहजाद, वो तुम्हारी अम्मी ने अभी तक सोलिया को कबूल नहीं किया। सिर्फ अम्मी और रानी ने नहीं, इनफैक्ट सोलिया ने भी अम्मी को कबूल नहीं किया। आप प्लीज़ समझाएं ना उन्हें, क्योंकि आप जानती हैं कि ससुराल में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपने भी किया होगा। हाँ, ठीक है, ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, अब काफ़ी देर होगी है, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। खुदा हाफ़िज़। आपने कांटेक्ट किया आलिया के घर वालों से? आलिया के अम्मी ने कहा था कि वो खुद फोन करेंगी। रही बात बदलता जा रहा है दिन ब दिन। मैं सोच रहा हूँ कि हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। दानियाल उससे बड़ा है, उसके बारे में भी सोच लें। दानियाल के लिए मैंने एक लड़की देखी है। वो अजनबी लड़की? हाँ, वही। तो नाम पता भी पूछ लेते। कभी ठीक तरह से उससे मुलाकात नहीं। हाँ, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो उसी जगह पे रहती है जहां हानिया रहती है। वलीद, अगर आप, मेरा मतलब है कि हम हानिया से। हानिया? आपने तो ना कभी हानिया को देखा है, ना आप उसे जानती हैं। दानियाल ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उसने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। हानिया एक अच्छी लड़की है, लेकिन हर अच्छी लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। चलो जोया, देर अभी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, हम बस निकल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हानिया, मुझे तुमसे बात करनी है।
अम्मी अभी नहीं, अभी बहुत देर हो रही है। आपे रात के लिए पिज्जा ऑर्डर कर लें? अभी तो चलो रात की रात को देख लेंगे, कर लेंगे पिज्जा ऑर्डर। ठीक है। मैं ये सोच रही हूँ कि पार्लर की जगह किसी अच्छी सी बुटीक की फ्रेंचाइज ले लूँ। फ्रेंचाइज? अम्मी आपको अंदाजा भी है कि फ्रेंचाइज खरीदने में कितने पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, जानती हूँ। वैसे ये दानियल के घर वाले कब आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता देने? मैं समझ रही हूँ आपका मतलब। आप चाहती हैं कि आप दानियाल से रिश्तेदारी जोड़कर उसका फायदा उठाएं। मैं सौलेहा नहीं हूँ अम्मी। कभी सोचिएगा भी ना कि आप दानियाल का फायदा उठाएंगी मुझे इस्तेमाल करके। कोई भी नहीं आएगा मुझे यहाँ मांगने। चलो जोया, मेरी वैन आ गई है। अल्लाह हाफिज। सुनो, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके दानियाल से फायदा उठाना चाहती हूँ? नहीं तो फ्रेंचाइज कहाँ से आएगी आपके पास? कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी रकम? एक तो आपने घर इतना पॉश इलाके में खरीद लिया है, बाकी रह क्या गया है आपके पास? वो तो शहजाद का भला हो जिसने घर खरीदने के लिए मुझे रकम उधार दे दी। अब दानियाल मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो तुम्हें क्या मसला है? आपने शहजाद से रकम उधार लिए? जब भी सौलेहा का ये हशर हो रहा है ससुराल में, उसकी माँ और उसकी बहन ने उसको नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। आखिर क्यों आपने ली शहजाद से रकम उधार? दामाद बेटे होते हैं और बेटे का माँ को कुछ दिया हुआ एहसान नहीं होता। लेकिन दानियाल आपका दामाद नहीं है अम्मी। मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखिएगा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उससे एक पैसा भी उधार नहीं लेंगी आप। बेवकूफ लड़की, दुनिया भर में बिजनेस के लिए उधार का कारोबार है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिजनेस लोन लेती हैं, मुल्क के मुल्क उधार पर चलते हैं। सरमायादार यही तो करता है। लेकिन बेटी का मुस्तकबिल गिरवी रख के हासिल किया हुआ सरमाया तरक्की नहीं बदनामी का बायस बनता है हमें। खुदा हाफिज। बेवकूफ लड़की, हमेशा मुलाजमत ही करती रही, मालिक कभी नहीं बन सकती। अरे दानियाल, तुम इतनी सुबह सुबह? तुम्हारे अब्बू तो नाश्ता करने के बाद फिर सो गए। अच्छी बात है ना अम्मी, उन्हें आराम करने दे। अब काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ, मेरे तो आके चाहिए। अल्लाह के हवाले। अरे भाई खैरियत तो है। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से? तुम तो लेट नहीं जाते? नहीं भाई, आपको पता तो है, फैक्ट्री भी जाना है, फिर हानिया को भी पिक करना है। अच्छा वो अम्मी, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। मेरे बेडरूम में। अच्छा बढ़िया। नहीं, एक मिनट, मैं जाके लेके आती हूँ। तुम जाओगे तो अपने अब्बू को डिस्टर्ब करोगे, मैं लेके आती हूँ। अच्छा। हेलो, हाँ बोलो अली। क्या अभी इस वक्त? भैया मैं ऑफिस के लिए। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने बोला ना मैं कुछ करता हूँ। सब खैरियत तो है? हाँ भाई ठीक है, बस थोड़ी परेशान लग रही थी। आई थिंक मुझे जाना होगा। मगर तुमने हानिया को नहीं पिक करना था? भैया प्लीज हानिया को किसी ड्राइवर के थ्रू पिक करवा लें, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं कुछ मैनेज कर लेता हूँ। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है फिर। थैंक यू अम्मी। ओके, शाम को मिलते हैं। इसे क्या हुआ, ये इतनी जल्दी में क्यों था? अम्मी हमारा लड़का जिम्मेदार हो गया ना, इसलिए। चलें आपसे शाम में मिलता हूँ, ख्याल रखें।
अस्सलाम वालेकुम। राहिल कहाँ है? राहिल को आने में थोड़ी सी देर हो गई थी तो मैंने सोचा मैं आपको खुद ही पिक कर लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। आन्या, आन्या, बात तो सुने। जहाँ मौका देखते हैं आप फायदा उठाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? आपको मैंने कहा था ना कि आप मेरे खलूस पर शक कर रही। ये कैसा खुलूस है? क्या आप मेरी अम्मी को फ्रेंचाइज के ख्वाब दिखा रहे हैं? आपकी अम्मी एक मॉडर्न खातून, आपको नहीं लगता कि उनको अपना कोई काम करना चाहिए? बल्कि आपको तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी अम्मी के साथ हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो किसी के एहसान के बोझ बर्दाश्त करें। और पैसे भी आपको पता है कि कितने ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं फ्रेंचाइज के लिए। आपके पास तो इतने पैसे नहीं होंगे, आप अपने अब्बू से ही मांगेंगे ना, और वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप नहीं समझेंगे, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप समझते ही नहीं है कुछ। अच्छा प्लीज चले आए, गाड़ी में चलते हैं। मैं कैब मंगवा लूंगी। आपको अंदाजा है कि हमारी फैक्ट्री कितनी दूर है यहाँ से? मेरी ड्यूटी है, मैं पहुंच जाऊंगी। आने प्लीज जिद मत करें और चले मेरे साथ। मैंने आपसे कहा है ना, मैं कैब मंगवा लूंगी। आप प्लीज मुझे गलत मत समझें। और आप ही मुझे खरीदने की कोशिश मत करें। ये सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो बेटा? होगा तो वही जो हानि चाहे। आंटी, मैं हानिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। ये बात मुझे पता है, लेकिन अगर तुम अपने पेरेंट्स से कहोगे तो वो आके मुझसे कोई बात करेंगे। जी ठीक है आंटी, मगर आप हानिया से तो बात कर देखें। वो बहुत अपसेट है कि मैंने आपको बुटीक की ऑफर क्यों की। नहीं दानिया, मैं हानिया से बात नहीं करूंगी, इसलिए कि उसने कभी मेरे कहे की परवाह की ही नहीं। अगर तुम अपने पेरेंट्स को भेजो तो मैं उससे बात करने की कोशिश कर सकती हूँ। जी आंटी। हानिया बहुत सरफेरी लड़की है। वो पहले ही मुझसे इस बात पे नाराज है कि मैंने तुमसे बुटीक में हेल्प क्यों। समझ नहीं आ रही आंटी क्यों? कारपेंटर्स ऑलरेडी आपके घर पे काम कर रहे हैं, सिर्फ हैंगर्स ही तो लगाने हैं। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम को भी मैंने एंगेज कर लिया, आज स्लोगन भी तैयार हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम किसी ब्लॉगर को कह के मेरी बुटीक की अच्छी सी वीडियो बनवा सकते हो। श्योर, बिल्कुल, कोई मसला नहीं आंटी, मैं एंगेज कर लेता हूँ किसी को। आप हानिया को प्लीज समझाइएगा। कोशिश करूंगी। थैंक यू। मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जैसे तुम्हारी मर्जी। ख्याल रखिए। ये क्या कह रही हो तुम आलिया? हाँ राहिल, बाबा हम सबको लेके वापस अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन तुम्हारी अम्मी ने तो कहा था कि तुम्हारे पापा शहर से बाहर हैं। मामा ने बहाना बनाया था। आलिया, अब मैं क्या करूं?
तुम बाबा से बात करो, उनको समझाओ। मैं क्या समझाऊं उन्हें आलिया? समझने की कोशिश तुम करो। हम कम से कम निकाह कर लेते हैं। राहिल, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। कौन है? बाबा। एटलीस्ट फोन तो उठाओ। गाड़ी रोको। एक सेकंड। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। तो एटलीस्ट फोन तो उठाओ उनका। हेलो। कहाँ तुम आलिया बेटा? मैं राहिल के साथ हूँ। घर पहुंचो फौरन। जो कुछ है दे दो इधर, जल्दी दो। मोबाइल दो। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। एक सेकंड। गोली खिला दूंगा मैं। आलिया जल्दी करो, मोबाइल दो अपना। प्लीज अपनी गोली मत चलाना। मैं दे रहा हूँ। बटवा दो अपना, जल्दी से दो। मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। जल्दी दो। मैं देता हूँ। जल्दी दो, मैं गोली चला दूंगा। जल्दी दो। मैं दे रहा हूँ। मैं चला दूंगा गोली। जल्दी दो, मोबाइल दो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ। जल्दी से। राहिल चलो, उठो उठो, मेरे साथ चलो। चलो चलो, रुको हॉस्पिटल। राहिल चलो चलो मेरे साथ। आलिया, मुझे सुन रही हो आलिया? राहिल तुम ठीक हो? गाड़ी स्टार्ट करो। Damn it. राहिल तुम ठीक हो ना? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक हो ना? राहिल, are you okay or not? बस तुम चले, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हाँ मैं बस जा रही हूँ। हशमत, मुझे बताए तो सही क्या हुआ है। मैंने बताया तो है तुम्हें। मैंने फोन पर फायरिंग की आवाज सुनी। आलिया पूरी तरह रो रही थी, मदद को पुकार रही थी वो। अल्लाह, मेरी बेटी। हशमत, आप प्लीज जाके मालूम करें क्या हुआ है। मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो खुद नहीं पता वो कहाँ है। मेरी मदद कर। मैंने फोन पर सुना है, उसकी हालत ठीक थी, लेकिन वो लड़का राहिल, मुझे नहीं मालूम। देखा आपने अपनी जिद का अंजाम। हशमत, राहिल भी तो किसी का बेटा है। इतनी चाहतों से उसकी माँ यहाँ हमारे घर आई थी, बेटी की खुशी की खातिर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप इतने बेरहम कैसे हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोले कि आलिया को घर से बाहर मत जाने दो। कैसी बातें करते हैं आप। हशमत, अपनी बेटी को खुद उनकी नजरों में इतना ना गिराए। क्या सोचेंगी वो कि उनके माँ बाप उनके कैरेक्टर पर शक करते हैं? मैं राहिल की माँ को जाके फोन करती हूँ कि वो राहिल की खैर नहीं। नहीं, तुम किसी को फोन नहीं करोगी, इसमें आलिया की बदनामी है।
राहील के घर वाले सोचेंगे कि हमारी बेटी राहील के साथ मैं खुद कुछ करता हूं। मुझे कुछ करना होगा। क्या मेरे बच्चों को अपनी सलामती में रखिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं। अजीब सी घबराहट। तुम्हें पता है जाना, सियाने कहते हैं कि जब बच्चों पे कोई मुसीबत आने वाली हो ना तो आपको पता चल जाता है। अरे अम्मी, आप बिला वजह वहम कर रही हैं। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह सब खैरियत रखेगा। चले आए, आप कमरे में चलें, आराम करें। नहीं करना मुझे आराम, बोर हो जाती हूँ मैं। बोर हो जाते हैं? अच्छा तो फिर ऐसे है कि आप कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेती? अपने अब्बू को जानते हो ना, वो तो हिलकर मुझे पानी भी पीने ना दे। तंग कर रहे हो ना मुझे। अच्छा बताओ, मैं क्या बिजनेस करूं? वैसे अम्मी बिजनेसेस तो बहुत सारे हैं। आप बुटीक का काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये जोड़ तो मुझसे नहीं आता। अच्छा, इनफैक्ट हानिया की मदर ने भी अभी जो है वो एक बुटीक का बिजनेस स्टार्ट किया, आप उन्हीं के साथ काम कर लें। हानिया की माँ को आता होगा जोड़ तो, मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा, एक बार राहील को कॉल करके देखो, मुझे उससे बात करनी, उसकी आवाज़ सुननी है। अरे अम्मी रहने देना, वो आजकल वैसे भी काम को लेकर काफ़ी बिजी है, उसे हम डिस्टर्ब नहीं करते। चलें, आप कमरे में चलें। चलें। हेलो जी, आप राय साहब को जानते हैं? जी, मेरा छोटा भाई। जी, उसका एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? कहाँ? मैं आ रहा हूँ। अम्मी, मेरी बात सुनिए, आई एम श्योर सब ठीक होगा, आप रोए मत। मैं क्या आपने वहां के फायर की आवाज सुनी थी? हशमत ने सुनी, वो उस वक्त आलिया से ही बात कर रहे थे। या अल्लाह, सब कुछ हशमत की जिद की वजह से हुआ। आलिया कभी भी घर से बगैर बताए नहीं जाती थी। जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। वो ना जाने किस हाल में होंगे वहां, कि उनकी हेल्प को भी नहीं पहुंचा। आलिया ठीक है, लेकिन शायद राहील जख्मी हुआ है। हशमत तो मुझे राहील की अम्मी को फोन तक नहीं करने दे रहे, इस डर से कि बेटी की बदनामी होगी, चाहे दूसरे के बच्चे की जान चली जाए। सख्ती से मना करके गए मुझे। अब्बू को क्या हो गया है? अम्मी, मैं पता करती हूँ, आप रुके। फातिमा, इतने बड़े शहर में तुम कहाँ मालूम करती फिरोगी?
आलिया का नंबर ही बंद जा रहा है। राहिल का नंबर मेरे पास है नहीं, क्या करूं? फातिमा, दानियाल का नंबर तो है तुम्हारे पास, बेटा तुम मुझसे फोन करके पूछो। जी, मैं उसको कॉल करती हूँ। राहिल को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखिएगा। बैठ जा रही है। हेलो दानियाल, तुम्हारी राहिल से कोई बात हुई है? नहीं, हमें आलिया की कॉल आई थी, वो बता रही थी। हाँ, उसने बताया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है शायद। प्लीज प्लीज किसी तरह पता करवाओ, आलिया भी उसी के साथ होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके ओके, हम वेट करेंगे। ओके